इंडिया ने चाइना को कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है। कहना अभी सही नहीं होगा। स्टोरी एक्चुअली ये है कि एप्पल इंडिया को चाइना के पैरेलल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में तेजी से बिल्ड कर रहा है। 2025 में इंडिया में रफली 55 मिलियन आईफोन असेंबल हुए, ग्लोबल आउटपुट का अबाउट 25%, और 2026 में इंडिया का शेयर रफली 26% तक पहुंचने का एस्टिमेट है। चाइना को रिप्लेस करने का सबसे बड़ा प्लान, हाँ जी, तो मैं बात कर रही हूँ कि किस तरीके से चाइना को रिप्लेस करने का सबसे बड़ा प्लान हो रहा है। एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, आपके हाथ में जो आईफोन है उसके पीछे सिर्फ एप्पल की टेक्नोलॉजी नहीं है, उसके पीछे है अमेरिका, चाइना, इंडिया और एक मैसिव ग्लोबल सप्लाई चेन वॉर। और अब इस वॉर में इंडिया की पोजीशन सडनली बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, बिकॉज एप्पल इंडिया में कुछ बिल्ड कर रहा है, एक सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस। 2025 में इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 55 मिलियन आईफोन असेंबल्स हुए। एक साल पहले ये नंबर अराउंड 36 मिलियन था, मतलब एक ही साल में प्रोडक्शन में अराउंड 53% जंप। एप्पल के टोटल ग्लोबल आईफोन प्रोडक्शन का अराउंड 1/4 इंडिया में असेंबल हो रहा था। लेकिन असली स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर रहा है, या एप्पल एक्चुअली चाइना से कंप्लीटली निकलना ही नहीं चाहता? और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अगर एप्पल इंडिया में इतना बड़ा मैन्युफैक्चरिंग नेटवर्क बना रहा है तो इंडियन कस्टमर्स को इसका क्या फायदा मिलेगा? प्राइस कम होंगे, जॉब्स बढ़ेंगे, इंडिया कंपोनेंट्स बनाना स्टार्ट करेगा, या इंडिया सिर्फ दुनिया के सबसे एक्सपेंसिव फोन्स को असेंबल करने वाली जाइंट फैक्ट्री बनकर रह जाएगा? की वीडियो में हम एग्जैक्टली इस पजल को डिकोड करेंगे। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल द रियल चालू एक्सप्लेन। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो के एंड में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं। एप्पल ने चाइना को लीव नहीं किया है, नॉट इवन क्लोज। चाइना अभी भी एप्पल की सप्लाई चेन का एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट पार्ट है। चाइना के पास डिकेड्स का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, सप्लायर्स, कंपोनेंट्स, मशीनरी, इंजीनियर्स, लॉजिस्टिक्स, टूलिंग और सबसे इंपॉर्टेंट स्केल। इसलिए एप्पल के लिए चाइना को ओवरनाइट रिप्लेस करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन एप्पल ने एक दूसरा गेम स्टार्ट कर दिया है, चाइना प्लस वन, और इस चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का बिगेस्ट विनर बनकर इंडिया सामने आ रहा है। ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना वर्सेस इंडिया की स्टोरी नहीं है, स्टोरी है एप्पल रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन रिस्क। हाँ जी, एप्पल का बिजनेस एक इनक्रेडिबली कॉम्प्लिकेटेड ग्लोबल सप्लाई चेन पर डिपेंड करता है। आईफोन कैलिफोर्निया में डिजाइन हो सकता है, लेकिन उसका प्रोडक्शन एक सिंगल कंट्री की स्टोरी नहीं होती। डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट सप्लायर्स, डिफरेंट कंट्रीज और फिर फाइनल असेंबली। चाइना ने सालों तक इस इकोसिस्टम को काफी एफिशिएंटली बिल्ड किया है, लेकिन फिर दुनिया बदल गई। कोविड, लॉकडाउन आए, चाइना यूएस टेंशंस बढ़ी, टैरिफ्स आए, जियोपॉलिटिकल इंक्रीज हुई और एप्पल को एक सिंपल बिजनेस लेसन मिला, नेवर पुट टू मैनी एग्स इन वन बास्केट। अगर एक कंट्री में डिसरप्शन होता है तो पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन रिस्क में आ सकती है। इसीलिए इंडिया सडनली स्ट्रैटेजिक बन गया। इंडिया में ये गेम कैसे एंटर हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग पुश ओवरनाइट नहीं हुआ। गवर्नमेंट ने 2020 में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI स्कीम लॉन्च की। बेसिक आइडिया सिंपल था, आप इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाइए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए और टारगेट्स अचीव करने पर इंसेंटिव पाइए। और उसका रिजल्ट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2014-15 से 2024-25 के बीच इंडिया का मोबाइल फोन प्रोडक्शन अप्रॉक्सीमेटली 18,000 करोड़ से 5.45 लाख करोड़ तक पहुंच गया, और मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स 1500 करोड़ से अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ तक। That's not a small change, that's complete transformation. इंडिया जो कभी मोबाइल फोन्स इंपोर्ट करता था, अब दुनिया का बिगेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंट्री में सेकंड पोजीशन पर है। अब बात करते हैं कि एप्पल की जर्नी इंडिया में कैसे स्टार्ट हुई।
एप्पल के इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्टोरी में 3 नेम रिपीटेडली सामने आते हैं, फॉक्सकॉन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स और पेगाट्रॉन। फॉक्सकॉन ऑलरेडी इंडिया में एप्पल का मेजर मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर में से है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी एग्रेसिवली स्केल अप किया है। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज टाटा सिर्फ एक ट्रेडिशनल इंडियन कोग्लोमेरेट नहीं है, it is increasingly becoming part of the global electronics manufacturing ecosystem. इंडिया में एप्पल की आईफोन प्रोडक्शन 2025 में अराउंड 55 मिलियन यूनिट्स थी, 2024 में अराउंड 36 मिलियन। तो ये 15,000 करोड़ की स्टोरी कैसे बनी? अब नंबर्स को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना। आज 2025 तक के फाइनेंशियल ईयर में इंडिया में एप्पल ने अप्रोक्सीमेटली $22 बिलियन वर्ड्स ऑफ असेंबल किए और इस प्रोडक्शन से अराउंड 17.4 आईफोन्स एक्सपोर्ट किए गए। थिंक अबाउट दैट, इंडिया में बनने वाले आईफोन सिर्फ इंडियन कंज्यूमर्स के लिए नहीं है, दे आर बीइंग एक्सपोर्टेड टू द वर्ल्ड और अमेरिका की स्टोरी का पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन बन गया। 2025 में एक और फैसिनेटिंग डेवलपमेंट हुआ। जून 2025 क्वार्टर में इंडिया यूएस मार्केट में शिप स्मार्टफोन्स का लार्जेस्ट सोर्स बन गया था। अराउंड 44% शेयर के साथ चाइना का शेयर ड्रामेटिकली लोअर हुआ, यानी कि एक टाइम पर जो स्मार्टफोन यूएस मार्केट में चाइना से हेवीली आते थे, उनमें इंडिया का रोल सडनली ह्यूज हो गया। और यहाँ एक जियोपॉलिटिकल एंगल्स भी है। यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस ने कंपनी को सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करने पर पुश किया। एप्पल के लिए इंडिया सिर्फ चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन नहीं रहा, इंडिया का एक पॉलिटिकल इंश्योरेंस पॉलिसी बन गया। बट इंडिया ही क्यों? लेकिन क्वेश्चन है, एप्पल ने इंडिया को ही क्यों चूज किया? रीजन नंबर 1, ह्यूज वर्कफोर्स। रीजन नंबर 2, large domestic market. Reason number 3, government incentives. Reason number 4, India wants to build an entire electronics ecosystem. और reason number 5, चाइना अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहता है। बट देयर इज अ कैच, इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम अभी चाइना जितना डीप नहीं है। गवर्नमेंट के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करंट 18 से 20% है। मतलब इंडिया में असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, लेकिन कंप्लीट सप्लाई चेन लोकलाइजेशन अभी भी जर्नी में है। इन इंडिया डजंट मीन एवरीथिंग इज इंडियन। अब इंडिया में अगर कोई भी चीज बनती है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरीके से इंडियन हो गई। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आईफोन के बॉक्स पर लिखा है मेड इन इंडिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन का हर कंपोनेंट इंडिया में बना है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन्स एक्सट्रीमली ग्लोबल हैं। एक फोन में डिस्प्ले, चिप, मेमोरी, कैमरा कंपोनेंट्स, बैटरी कंपोनेंट्स, कनेक्टर्स, सेंसर, मैकेनिकल पार्ट्स, पीसीबीज, बहुत कुछ डिफरेंट कंट्री से आ सकता है। सो असेंबली इन इंडिया इज नॉट 100% इंडियन आईफोन। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इंडिया का नेक्स्ट चैलेंज क्या है? अब समझते हैं कि जो असेंबली है वो कंप्लीट लोकल मैन्युफैक्चरिंग क्यों नहीं है। इंडिया का नेक्स्ट चैलेंज यही है, असेंबली से कंपोनेंट्स तक जाना। और अगर इंडिया ये कर लेता है, then the real economic opportunity begins. Tata versus Foxconn. एप्पल इंडिया स्टोरी का एक फैसिनेटिंग पार्ट है। टाटा वर्सेस फॉक्सकॉन। फॉक्सकॉन ताइवान बेस्ड ऑन इट्स मैन्युफैक्चरिंग जायंट है, टाटा एक इंडियन कॉन्ग्लोमेरेट। दोनों एप्पल का इंडियन इकोसिस्टम में इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स ने इंडिया में एग्रेसिव एक्सपेंशन किया है। 2026 में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की वर्कफोर्स अप्रोक्सीमेटली 75,000 तक पहुंच गई, लार्जली एप्पल रिलेटेड एक्सपेंशन के कॉन्टेक्स्ट में। और बेंगलोर के पास फॉक्सकॉन का मैसिव मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन भी हुआ। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉक्सकॉन ने कर्नाटक फैसिलिटी में अराउंड 30,000 वर्कर्स हायर किए हैं, जिसमें लार्ज प्रोपोर्शन वुमेन वर्कर्स का था। यानी एप्पल मैन्युफैक्चरिंग का इम्पैक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर तक लिमिटेड नहीं है, it is creating an entire employment ecosystem. Women plus jobs plus manufacturing. इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज में से एक है वुमेन वर्क फोर्स। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज में यंग वुमेन वर्कर्स की पार्टिसिपेशन सिग्निफिकेंट है। बट क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स
परफॉर्मिंग स्टैंडर्डाइज प्रिसीजन ओरिएंटेड टास्क। अगर इंडिया इस इकोसिस्टम को सक्सेसफुली स्केल करता है तो इम्पैक्ट सिर्फ आईफोन प्रोडक्शन नंबर पर नहीं होगा, इम्पैक्ट होगा हाउस होल्ड इनकम्स पर, लोकल ट्रांसपोर्टेशन पर, हाउसिंग पर, फूड बिजनेस पर और लॉजिस्टिक्स पर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पर और थाउजेंड ऑफ सप्लायर कंपनीज पर। एक आईफोन फैक्ट्री एक्चुअली एक मिनी इकोनॉमिक इकोसिस्टम क्रिएट करती है। द बिग प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? चाइना। लेकिन अब स्टोरी का अनकंफर्टेबल पार्ट, इंडिया चाइना को रिप्लेस करना चाहता है। एप्पल चाइना डिपेंडेंसी रिड्यूस करना चाहता है, लेकिन इंडिया खुद अभी चाइनीज इकोसिस्टम से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं है। ये आयरनी है। आप चाइना से मैन्युफैक्चरिंग डाइवर्सिफाई कर रहे हो, बट मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स और टेक्निकल जानते हैं कि कैसे चाइनीज पार्ट्स इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट हो सकता है। 2025 में फॉक्सकॉन ने इंडिया के आईफोन फैक्ट्रीज में काम कर रहे 100 ऑफ चाइनीज इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस को चाइना रिटर्न करने को कहा। रिपोर्ट के मुताबिक 300 से ज्यादा चाइनीज वर्कर्स इंडिया से लीव कर चुके थे। इससे एक मेजर क्वेश्चन सामने आता है, कैन इंडिया स्केल विदाउट चाइनाज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज? दैट्स द रियल टेस्ट। अब इंडिया का नेक्स्ट बिग बेट क्या है? इंडिया का नेक्स्ट स्टेप सिर्फ फोन्स असेंबल करना नहीं है। इंडिया वांट्स द एंटायर इकोसिस्टम, कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम, बैटरी कंपोनेंट्स, कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्लेस, पीसीबीज, प्रिसीजन इंजीनियरिंग, टूलिंग एंड एवेंचुअली हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग। गवर्नमेंट के लेटेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू इंडिया में 2014-15 के अप्रॉक्सीमेट 1.9 लाख करोड़ से 2024-25 में अराउंड 12 लाख करोड़ हो गया और मोबाइल फोन एक्सपोर्ट्स ड्रामेटिकली इंक्रीज हुए हैं। That's why Apple is so important. Apple alone cannot build an entire Indian electronics ecosystem, but Apple can create anchor demand. Once suppliers see Apple production increasing, they have a reason to build factories near Apple factories. अब आते हैं अगस्त 2026 के लेटेस्ट डेवलपमेंट पर। इंडिया का ओरिजिनल PLI और LSM स्कीम मार्च 31, 2026 को एंड होगा, लेकिन स्टोरी यहाँ फिनिश नहीं हुई। जुलाई 2026 में गवर्नमेंट ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम अप्रूव की विद एन आउटले ऑफ 62,500 करोड़, जिसका एम है स्केलिंग प्रोडक्शन, स्ट्रेंथनिंग सप्लाई चेन्स एंड इंक्रीजिंग डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। और अगस्त 2026 में गवर्नमेंट ने फॉरेन कंपनी सप्लाई इक्विपमेंट्स टू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के टैक्स एक्सेप्शन को पोटेंशियली 2031 से 2041 तक एक्सटेंड करने का प्रपोजल दिया है। दिस कुड सिग्निफिकेंटली बेनिफिट एप्पल्स manufacturing partners in India. We don't just want Apple to assemble here for a few years. We want the ecosystem to stay. Will India replace China? A $1 million क्वेश्चन यही है भाई कि क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस करेगा? Not completely, at least not anytime soon. इतनी जल्दी तो नहीं। चाइना स्टिल हैज enormous advantages, क्योंकि चाइना के पास बहुत सारे एडवांटेजेस, सप्लायर डेंसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंजीनियरिंग expertise, speed, scale and decades of manufacturing experience. But Apple को चाइना को completely replace करना भी जरूरी नहीं है। चाइना पर डिपेंडेंसी डेंजरस लेवल तक ना हो और इसी पॉइंट पर इंडिया एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब द रियल विन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए रियल विक्ट्री ये नहीं होगी कि इंडिया में कितने मिलियन आईफोन्स असेंबल हुए। रियल विक्ट्री तब होगी जब क्वेश्चन चेंज होगा, आईफोन का कितना वैल्यू इंडिया में क्रिएट हुआ, कितने कंपोनेंट्स इंडिया में बने, कितने इंडियन सप्लायर्स ग्लोबली सप्लाई चेन में एंटर हुए, कितनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी इंडिया में डेवलप हुई, कितनी हाई स्किल्ड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स क्रिएट हो और क्या इंडियन कंपनीज एवेंचुअली एप्पल के ग्लोबल सप्लाई चेन को चाइना के सप्लायर्स को कंप्लीट कर पाएगी। Because assembly is the beginning, not the destination. Next time जब आप किसी आईफोन को देखिए, सिर्फ एप्पल का लोगो मत देखिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ी स्टोरी होती है। A story about America's technology, China's manufacturing power, India's industrial ambition and a global supply war. एप्पल इंडिया में एक फैक्ट्री नहीं बना रहा है, एप्पल इज बिल्डिंग एन अल्टरनेटिव मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम
And if India succeeds, then the impact won't be limited to iPhones. It could change the future of electronics manufacturing in India. अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए, क्या इंडिया को चाइना का मैन्युफैक्चरिंग अल्टरनेटिव बनना चाहिए, यस या नो। अगर आप चाहते हैं कि मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूं कि एक आईफोन 1 लाख का होता है तो इंडिया को उसमें एक्चुअली कितना पैसा मिलता है, तो कमेंट कीजिए आईफोन वैल्यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें।